लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी के हालिया भाषण से विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की धन पुनर्वितरण गारंटी पर पलटवार किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी के बाद से विपक्ष भड़का हुआ है। इसी कड़ी में अब इस मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी की टिप्पणी पर तल्ख बयानबाजी की। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के भाषण पर जमकर पलटवार करते हुए झूठा करार दिया। साथ ही घुसपैठिए शब्द को लेकर भी सवाल उठाए। आपको सुनाते हैं ओवैसी का ये बयान। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए। बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। बताते चले कि इस मुद्दे पर जुबानी घमासान बीते दिनों एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच जुबानी हमलों का दौर जारी है। ऐसे में अब पीएम मोदी के भाषण पर छिड़ा ये घमासान आगे क्या नया मोड़ लेता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।